वेलकम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू दी एक्सेल ट्यूटोरियल्स इन उर्दू। तो जिस तरह मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल्स में बताया था कि किस तरह हम जो है वो बॉर्डर पर काम कर सकते हैं और अपनी किस तरह हम बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर सकते हैं, तो अब हम लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम नई चीज़ें पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अब हमने यहाँ तक बॉर्डर तक पढ़ लिया था। अब हम सबसे पहले इधर आते हैं कि ये क्या चीज़ है। ये जो आपको बकेट बनी हुई नज़र आ रही है, बेसिकली आपके वर्ड्स हाईलाइट करती है। जिस तरह मैं लिखूँ यहाँ पर एम अकेडमी, तो इसी तरह अगर मैं इसको बोल्ड करना चाहूँ, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि कंट्रोल बी कर सकते हैं, इसी तरह अब जिस तरह हम देखते हैं इसको मज़ीद जो है हम वो स्टाइलिंग कर सकते हैं। इसकी स्टाइलिंग के लिए मैं इधर जाऊँगा और जो है इसके लिए कोई भी सूटेबल कलर हो, कुछ भी हो, तो मैं इसको जाकर जो है वो कलर चूज़ कर सकता हूँ। जिस तरह बेसिकली ये जो है वो किसी चीज़ को भी हाईलाइटिंग, उसके बैकग्राउंड में हाईलाइटिंग कर देता है। इसी तरह अगर मैं इधर लिखूँ ABCD, तो अगर इसको मुझे हाईलाइट करना है तो जाहिर सी बात है एक्टिव सेल पर जाकर मैं इधर लाकर कोई और भी कलर चूज़ कर लूँ। जिस तरह अगर मैं येलो चूज़ कर लूँ, तो बेसिकली ये होता है कि हम किस तरह बैकग्राउंड को हाईलाइट करें। और अगर हमें अंदर की जो है वो फ़ॉन्ट्स का कलर चेंज करना है, तो फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ पाकिस्तान, और फिर मैं इधर जाकर जो है वो उसका कलर चेंज कर सकता हूँ। जिस तरह मैं इधर गया एक्टिव सेल पर और मैंने कलर कर दिया रेड बेसिक फॉर एग्ज़ाम्पल। तो ये इस तरह देखने कितनी कितनी भी बड़ी जो है वो स्टाइलिंग हो, उसके लिए जो है ये दो चीज़ें, दोनों ऑप्शन बहुत ज़रूरी होते हैं। और इसी तरह एक जो है मैं वो आपको ऑप्शन बताना भूल गया, वो था फॉर्मेट प्रिंटर। फॉर्मेट प्रिंटर क्या करता है, बेसिकली इधर हम लिखें कि हेलो वर्ल्ड, तो फॉर्मेट प्रिंटर का काम यह है कि पहले बॉक्स का जो फॉर्मेट है उसको कॉपी करके दूसरे फॉर्मेट पर अप्लाई कर देता है। जिस तरह अगर मैं चाहता हूँ कि हेलो वर्ल्ड बिल्कुल इसी तरह बोल्ड और ब्लू बैकग्राउंड नज़र आए, तो फिर मुझे यहाँ पर जाकर इसको एक्टिव करके फॉर्मेट प्रिंटर पर जाकर जिस सेल पे क्रिएट करूँगा, जिस सेल पर भी मैं क्लिक करूँगा, उसमें अगर कोई टेक्स्ट हुआ तो बिल्कुल जो है जिस तरह हम फॉर्मेट प्रिंटर का पिछले सेल का जो है फ़ॉन्ट थे, साइज़ था, उसको जो है वो कॉपी करके इधर पेस्ट कर देगा। ये देखें, आपने देखा था हेलो वर्ल्ड को इसने बोल्ड कर दिया। जिस तरह पिछला सेल बोल्ड था तो इसने हेलो वर्ल्ड को भी बोल्ड कर दिया, और उसके बैकग्राउंड का यानी हाईलाइट हुआ था ब्लू कलर में, तो इसने इधर हेलो वर्ल्ड को भी ब्लू जो है वो ब्लू कलर में हाईलाइट कर दिया। तो ये तो जो था वो हमारा फ़ॉन्ट पोर्शन में था, फ़ॉन्ट सेक्शन में था। अब हम बढ़ते हैं अलाइनमेंट की तरफ। इससे पहले जो है हम ये देख लें कि कैपिटल ए का अपर एरो और लोअर एरो क्या है। ये कुछ नहीं है, बस ये जो है वो साइज़ बड़ा कर देते हैं। जिस तरह अगर इसका मेरे को फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा करना है, तो फिर मैं इस पर क्लिक करता जाऊँगा तो ये बड़ा और बड़ा और बड़ा होता जाएगा। और इसी तरह अगर मुझे सेल एडजस्ट करना है, एक सेल के अंदर साइज़ नहीं आ रहा, तो फिर मुझे यहाँ पर जाकर डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पर साइज़ आ जाएगा। याद रहे इसकी आप जो है विथ अपने हिसाब से सेट करते हैं। बस आपको करना यह है कि क्लिक इस पर करना है और इसकी विथ जितनी भी आपको सेट करनी है, जिस तरह मैंने 20 पिक्सल्स कर दिए, तो ये आपकी मर्ज़ी से है और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सेल में कितना बड़ा जो है वो डाटा है। तो इसी तरह मैंने डबल क्लिक कर दिया तो ये नॉर्मल डाटा जो है वो अपनी तरफ से ऑटो डाटा ले लेता है। इसी तरह अगर ये जिस तरह हम देख रहे हैं कि लोअर एरो है, तो ये क्या करता है, डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ जिस तरह लिखा हुआ है ये डिक्रीज़ कर दे। ये जिस तरह मैं देख रहा हूँ डिक्रीज़ और करता जाएगा और मिनिमम विथ तक ले जाएगा इसको। तो ये तो था हमारा फ़ॉन्ट सेक्शन से। अब बढ़ते हैं हम अलाइनमेंट की तरफ। अलाइनमेंट की तरफ ये है कि मैंने कोई भी सेल, एक्टिव सेल सेलेक्ट किया और इसको किस तरह अलाइन करना है। जिस तरह सेंटर में करना है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, सेंटर में हो जाएगा। जिस तरह मैं इधर क्लिक करता हूँ तो सेंटर में हो गया। इसी तरह अगर मुझे लेफ़्ट अलाइन करना है तो लेफ़्ट अलाइन, राइट अलाइन करना है तो राइट अलाइन कर दिया। और इसी तरह अगर कोई बड़ा मल्टीपल लाइन ऑब्जेक्ट है, जिस तरह मैं इधर लिखूँ कि वो मैं आपको बताता हूँ। बिलफर्ज ये वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर हमारी कल मल्टीपल लाइंस में हम गए और हमें अलाइन करना हुआ, तो फिर ये हम देखेंगे कि हमें मिडिल अलाइन करना है, टॉप अलाइन करना है या बॉटम अलाइन करना है, तो ये हम अपने हिसाब से देखेंगे। इसी तरह अगर हम हमारा डाटा इतना बड़ा हो जाए कि वो जो है वो लाइन से बाहर निकल रहा हो, तो फिर हम चाहें तो बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं आपको बताने लगा हूँ अभी। इस तरह इधर मैं लिख लूँ प्लीज़ सब्सक्राइब एम अकेडमी,
तो ये जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये डाटा जो है वो अब अपने सेल की जो विद है, रेंज उसे बाहर निकल, तो मैं सीधे जाऊँ उसके ऊपर और मैं रैप टेक्स्ट पर क्लिक करूँ, तो ये आप देख रहे हैं ये रैप टेक्स्ट जो है वो डाउन लाइन पर ले आया। और जब मैं वर्टिकल अलाइन, अब इस टेक्स्ट को मैं इस सेल, ये बेसिकली एक सेल है लेकिन रैप हो गया। तो अगर अब मैं चाहता हूँ कि इसको जो है, जो मेरा डाटा है ये बॉटम अलाइन हुआ हुआ है, तो इसको मैं मिडिल अलाइन कर दूँ, तो वर्टिकल अलाइन में जाकर क्लिक कर दिया, तो आप जो देख सकते हैं जिस तरह वर्टिकल अलाइन में आ गया। इसी तरह टॉप अलाइन करेंगे तो टॉप अलाइन हो जाएगा। तो अलाइनमेंट से तो इतना ही है, लेकिन अगर आप ये देखना चाहते हैं कि किस तरह करना है और स्टाइलिंग लानी है, जिस तरह अगर मैं इसको यूँ कर दूँ तो यूँ भी आप डाटा देख सकते हैं, एंगुलर काउंटर, क्लॉकवाइज वर्टिकल टैक्स, ये भी आप देख सकते हैं। तो बहुत प्रॉपर्टीज़ है, मैं आपको बेसिकली सबका ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए, ये कोई इतनी मुश्किल नहीं है, इनके सारे ऑप्शन में जाके आप देख भी सकते हैं। तो मैं इसको इस तरह नॉर्मल कर देता हूँ, एंगल क्लिकवाइज, सही है। अब बढ़ते हैं आगे। ये क्या है? ये है डिक्रीज इंडेंट। इंडेंट हमें पता होना चाहिए इंडेंट होता क्या है। जैसा मैंने इधर लिखा एम अकेडमी और मैं चाहता हूँ कि इसको इंडेंट करूँ मज़ीद, तो इंडेंट तो यूँ होगा। इंडेंट का मतलब होता है कि अपने डाटा से पहले स्पेस देना। ये आप देख सकते हैं, मैंने इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक किया तो साइज़ बढ़ता गया, और डिक्रीज इंडेंट पे क्लिक किया तो साइज़ छोटा होता गया। इसी तरह अगर मैं इधर कोई भी एक और वैल्यू, पहले तो मैंने आपको बताया था कि सेल से वैल्यू बड़ी होने लगे तो हम रैप टेक्स्ट कर सकते हैं, लेकिन रैप टेक्स्ट का मसला ये है, ये आता है सिर्फ मल्टीपल लाइन में। लेकिन अगर हम उस वक्त क्या कर सकते हैं, जब हमें हमारा कोई भी डाटा हमें सिंगल लाइन में लिखना हो, जिस तरह यूट्यूब पे जाएं और सब्सक्राइब करें। अभी हम देख सकते हैं कि हमारा जो है वो डाटा एक ही लाइन से बाहर जा रहा है, लेकिन हमें इसको जो है वो सिंगल लाइन में करना है। तो हम ये करेंगे कि अब हमने डबल सिलेक्ट, सेल को डबल सिलेक्ट किया, डबल सिलेक्ट इस तरह किया कि डबल सिलेक्ट आप कोई भी सेल को एक्टिव करके शिफ्ट दबा कर ड्रैग कर सकते हैं। इसी तरह आप माउस का क्लिक करके भी माउस के ऊपर क्लिक करें और क्लिक करके ड्रैग कर दें। तो अब मैं जा रहा हूँ यहाँ पर मर्जेंट सेंटर पर। तो जिस तरह मैंने आपको बताया था पहले, ये हमने यहाँ पर जाकर यूट्यूब पे जाए और सब्सक्राइब करें, इधर हमने किया तो ये और विद पर चला गया, और जिस तरह बताया था इस विद का कंट्रोल हमारे हाथ में है। सो बेसिकली मूव ऑन। तो जिस तरह आज की क्लास में पढ़ा कि फ़ॉन्ट और अलाइनमेंट किस तरह देखते हैं, किस तरह की सेटिंग होती है, स्टाइलिंग होती है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जो शीट खोली हुई होगी, जिस तरह मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में बताया था, उस पर आप मज़ीद प्रैक्टिस करें। अब तक के लिए इतना ही। अगले ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी, और उसके बाद आपको जो है वो होम मेन्यू इंशाल्लाह पूरा कवर कराने की कोशिश करेंगे, और फिर जल्द से जल्द जो है वो हम फार्मूलाज़ की तरफ जो है वो बढ़ जाएंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। इस पर प्रैक्टिस करें, और अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो बिलो कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप जो है वो हमारे लेटेस्ट कोर्सेज से मज़ीद सीख सकें और अपनी नॉलेज को इजाफ़ा दें, क्योंकि हमारे मज़ीद कोर्सेज इंशाल्लाह पाइपलाइन में बहुत जल्द आप देख सकेंगे। थैंक यू।